हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, जिस पे हम देखने वाले हैं कोलराउस का नियम क्या होता है। ठीक है, और आपका कैसे आप दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस कोलराउस के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही आसान है आपका कोलराउस का नियम। और बात करें तो एग्जाम के लिए तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको करना क्या, बस वीडियो को आखिरी तक देखना, गारंटी के साथ आप कोलराउस के नियम को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कोलराउस का नियम क्या होता है। ठीक है, कोलराउस लॉ। तो देखो कोलराउस का जो नियम है, अगर आपको इसका नियम अच्छे से समझना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, मोलर चालकता के बारे में। ठीक है, आपको मोलर चालकता के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मोलर चालकता हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता क्या होती है आपकी। ठीक है, मोलर चालकता क्या होती है आपकी, देखो मोलर चालकता को हमने क्या बताया था, लैम्डा एम से डिनोट किया था। और इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था कापा इंटू 1000, कापा इंटू 1000 बटे में क्या आया था, कैपिटल का एम। ये आपकी जो लैम्डा एम थी ये मोलर चालकता थी, कापा आपकी चालकता थी, और कैपिटल एम आपका क्या था, मोलरता था। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी चेक कर लेना। तो चलो बात करते हैं कोलराउस का नियम। तो देखो इसको कह रहा, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या कहा गया आपसे कि देखो इस नियम के अनुसार मान लो कोई वैद्युत अपघट्ट है। ठीक है, मान लो कोई वैद्युत अपघट्ट है। ठीक है, इस वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, ठीक है, इसकी अनंत तनुता जब हो तो मोलर चालकता जो इसकी होगी इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। पहले थ्योरी देखो फिर आसानी समझाएंगे आपको। आप क्या लिखोगे, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, और यही नियम कोलराउस का नियम कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गए। आप देखो अगर मान लो कोई वैद्युत अपघट्ट है आपका, मान लो कोई वैद्युत अपघट्ट है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये वैद्युत अपघट्ट है आपका। तो देखो मान लो इसकी मोलर चालकता को हमने बताया लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमें लिखना हो, देखो लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, और आपसे यहाँ पे कहा गया अनंत तनुता, तनुता कितनी बताई गई, अनंत। तो यहाँ पे आपको लिख देना अनंत। देखो ये होता है इनफाइनाइट कहते हैं इसे, या कह सकते हो अनंत। तो हमने यहाँ लिख दिया लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। इनफाइनाइट क्या है, क्योंकि अनंत तनुता कह रहा है। आप देखो एग्जाम्पल HCl का लेंगे तो यहाँ पे लिख दो HCl। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl, देखो कह रहा है किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है, इसके धनायनों तथा ऋणायनों के योगदान के बराबर होती है। देखो HCl जो है ये H+ आयनों में और Cl- आयनों में टूट सकता है। ठीक है, तो H+ क्या है, इसका धनायन है, Cl- क्या है, ऋणायन। तो ये आपकी किस में टूट जाएगी, धनायनों तथा ऋणायनों में। तो देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा एम H+, ठीक है, यहाँ पे लिख लो लैम्डा इनफाइनाइट H+, ठीक है, और प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, ठीक है, इन दोनों आयनों में टूट जाएगी। तो देखो लैम्डा इनफाइनाइट HCl किस पे टूटी, लैम्डा इनफाइनाइट H+ पे, और लैम्डा इनफाइनाइट Cl- पे। ठीक है, मतलब कहा गया था किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। देखो ये एक वैद्युत अपघट्ट है HCl, ठीक है, इस HCl की ये क्या है, मोलर चालकता लैम्डा एम, अनंत का मतलब अनंत तनुता। ठीक है, तो लैम्डा इनफाइनाइट HCl किसके बराबर है, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर। तो देख सकते हो लैम्डा इनफाइनाइट H+, ये आपकी किसकी, H+ की मोलर चालकता, लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, ये किसकी है, Cl- की मोलर चालकता। ठीक है, तो यही बस आपको लिखना है एकदम आसानी से। ये एग्जांपल लिख देना, लैम्डा इनफाइनाइट HCl, लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। ठीक है, तो ये है कोलराउस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। लैम्डा इनफाइनाइट HCl इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। ठीक है, तो आसानी से आप इसे समझ सकते हो एकदम कोलराउस के नियम को। आप बात करें कैसे आप दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की गणना कर सकते हो, तो उसे भी पढ़ो। देखो कह रहा इस नियम की सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। देखो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोलराउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करो। ठीक है,
मान लो कोई दुर्बल अवैधुत अपघट्य आपका क्या है, CH3COOH। ये जो एसिटिक अम्ल है आपका, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। ये आपका एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कैसे आप दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। तो चलो देखते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना कोलराउस के नियम की सहायता से। तो देखो देखते हैं किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखो ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है CH3COOH, ठीक है। तो इसके लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो देखो पहले अगर बात करें कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से एकदम आसानी से देखेंगे। देखो कोलराउस के नियम के अनुसार अगर आपको ये निकालनी हो इसकी मोलर चालकता तो क्या हो जाएगी। देखो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो अगर आपको इसकी मोलर चालकता लिखनी तो आप इसे लिख सकते हो। देखो ये दो आयनों में टूट सकता है, CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक है। CH3COO माइनस प्लस H प्लस पे टूट सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ठीक है। ये आएगी कोलराउस के नियम की सहायता से। अब बात करें हम इसे निकाले कैसे। अगर हमें यह ना पता हो, कह रहा है इसकी निकालो, तो कैसे निकाल सकते हो। तो देखो आपको क्या लेना है, कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्य लेने हैं जिनकी सहायता से इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य का निर्धारण करेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया HCl को। अगर हम यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट, देखो एकदम आसान है, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट HCl का निकाले तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। अब अगर हम यहाँ पे लिख दें लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na का लिख दो मान लो। देखो ये CH3COO Na क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए CH3COO आयन और H प्लस आयन। तो देखो इस पे CH3COO आयन मिल जाएगा, इस पे H प्लस आयन मिल जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। इसे मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखो हमें ये Cl और Na एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे NaCl को भी ले लेना है। देखो NaCl की ले लेते हैं। तो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो ये चार इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसको तो हमें ज्ञात ही करना है। इन तीनों से देखो कैसे इसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखते रहो बस। तो देखो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na और माइनस कर दो इसे, माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl, ठीक है। नीचे दिख रहा है ना, तो हाँ ठीक है। तो देखो इतना हो गया। इस देखो आपको यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 2 और 3 के योग, या लिख सकते हो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर तथा उसमें क्या 4 को घटाने पर। देखो यहाँ पे लिख लेना समीकरण 2 व 3 के योग से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, या समीकरण 2 व 3 के जोड़ से समीकरण 4 को घटाने पर। तो देखो हमने 2 और 3 को जोड़ दिया और 4 को घटा दिया। तो लिखो यहाँ पे ये जो है इसका लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस इसका लिखो CH3COO लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, फिर इस वाले का लिखो, माइनस करना है ना इसे, तो माइनस कर दो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, और फिर ये प्लस है, देखो माइनस लगाना है तो ये भी माइनस का हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो देखो हमने क्या किया, इस वाले को जोड़ दिया, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लेना। तो देखो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, फिर इस वाले का लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, इस वाले का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस और माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है। इतना हो गया। आप देखो क्या करो, यहाँ जो कट रहा हो काट लो। देखो क्या क्या कट जाएगा, ये Cl माइनस यहाँ है लैम्डा इनफाइनाइट प्लस का, यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस माइनस का, तो प्लस और माइनस का कट जाएगा, ठीक है। और देखो क्या है यहाँ पे, ये लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या, जो बचा लिख दो। देखो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये बचा। अब अगर इसे जोड़ देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर ली। कैसे, HCl CH3COO Na और NaCl की सहायता से। तो इस तरह से
कोलराउस के नियम की सहायता से आप दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। देखो फिर से समझो, CH3COOH एक दुर्बल वैद्युत अपघट है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी थी। तो क्या किया, कोलराउस के नियम से अगर इसकी ज्ञात आपको पता करनी है तो ये आएगी, ठीक है। तो ये तो अभी हमें निकालना है इसका मान। तो कैसे निकाले इसका मान, तो देखो इसका मान निकालने के लिए हमने HCl की लिया, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस Cl माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे H प्लस आयन चाहिए था। CH3COONA के लिया, क्योंकि इस पे CH3COO माइनस मिल जाएगा। अब बात करें ये Cl और Na एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए इसको ले लेते हैं, क्योंकि इसको हम घटा देंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस। फिर हमने इसको और इसको जोड़कर इसको घटा दिया और निकाल लिया मान, तो हमें यहाँ पे लैम्डा में इनफाइनाइट CH3COOH निकला। तो इस तरह से आप कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता भी निकाल सकते हो। एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको जरूर अच्छे से तैयार करना, ठीक है। और अगर अभी भी कोई दिक्कत तो यार एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और भी आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।